हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 26 जो आपकी 3 सितंबर की वर्कशीट है। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 का अगला पार्ट, ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में। ठीक है, तो इस ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के अंदर आपको क्या दिया हुआ है कि एक ट्रिकी जो है वो एक छोटा सा जो पेट डॉग है वो था। उसकी जो मिस्ट्रेस थी, उसकी जो मालकिन थी, वो बहुत ज़्यादा अमीर थी, इसलिए वो उसको सारा दिन खाना खिलाती रहती थी, जिसकी वजह से वो इल हो गया था। तो उसके बाद मिस्ट्रेस जो है वो एक डॉक्टर के पास गई, जो है हमारी डॉक्टर हैरियट, सर्जन डॉक्टर हैरियट, जिन्होंने स्टोरी को नरेट किया है और डॉग का जो ट्रीटमेंट है वो किया था, और जो डॉग है वो कैसे रिकवर हुआ है उसके बारे में हमें बताया था। ठीक है, सो उसके बाद में हमारे पास है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि नीचे जो आपको क्वेश्चंस दिए हैं उनके आपने आंसर करने हैं क्वेश्चंस को पढ़ के। ठीक है, इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ के। ओके, नेक्स्ट है मिसेस फैम्फ्री लव्ड हर पेट डॉग ट्रिकी सो मच शी यूजली ओवरफेड। ओवरफेड मतलब ज़्यादा खिला देना। वो अपने कुत्ते से बहुत प्यार करती थी, पालतू कुत्ते से, और वो उसको ओवरफेड कर देती थी, मतलब बहुत ज़्यादा खिला देती थी। शी हैड ऑल्सो बीन गिविंग हिम थिंग्स दैट ही शुड नॉट ईट ड्यू टू विच ट्रिकी हैड स्टार्टेड लुकिंग लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज। एक ब्लॉटेड सॉसेज का मैंने पिछले में भी आपको मीनिंग बताया था कि जैसे हम चिकन खाते हैं ना, ठीक है, तो उसके एक साइड पे जो है वो लेग होती है, ठीक है, और एक साइड पे वो बड़ा सारा जो है मतलब चिकन का जो पार्ट होता है वो होता है। तो ऐसे 4 चिकन जो आपस में जोड़ दो तो बीच में बहुत सारा पार्ट बन जाएगा ना, और पतली पतली जो लेग्स है वो बच जाएगी। या आप बोलो कि एक जो मुर्गा होता है पतली सी टांग के ऊपर खुद खड़ा होता है, मुर्गे की टांगें जो होती है इतनी सी होती है और खुद इतना बड़ा होता है। ठीक है, सो वही चीज़ है। तो उसकी छोटी छोटी टांगों के ऊपर बड़ा सी बॉडी जो है वो आ चुकी थी। ठीक है, तो वो क्या करती थी, उसको ऐसी चीज़ें भी देती थी जो आमतौर पे कुत्ते जो वो नहीं खाते, जैसे चॉकलेट केक वगैरह देना। ठीक है, ऐसी चीज़ें उसको देती रहती थी। आई ट्राई टू साउंड स्फीयर। आई ट्राई टू साउंड स्फीयर मतलब सीरियसली, या उनको सीरियस लहजे से उन्होंने बोला। नाउ रियली मीन दिस, उन्होंने बोला कि ये तो हद ही हो गई है। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन टू गिव एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। उन्होंने बोला कि अब तो हद ही हो गई है कि अगर आपने अभी भी उसके खाने को कम नहीं किया और उसको एक्सरसाइज अगर नहीं करवाई तो वो बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। तो आप हमने जो पिछला हमारा एक्सट्रैक्ट था उसमें पढ़ा था कि जो ट्रिकी था वो एक लालची कुत्ता था। ठीक है, लालची पेट जो था वो था। ठीक है, तो वो क्या करता था, जितना खाना था उसको वो जितना वो खाना देती थी वो खाता ही रहता था, खाता ही रहता था, कभी खाने के लिए मना नहीं करता था। तो उसने बोला कि आपको अपने हार्ट को, अपने दिल को सख्त करना होगा और उसकी डाइट को जो है वो स्ट्रिक्ट करना होगा, मतलब उसको ओवर फीडिंग जो है वो नहीं करवानी। ठीक है, नेक्स्ट इज मिसिस फैम्फरी रंग हर हैंड्स। रंग मतलब ऐसे हाथों को जो रब करते हैं ना हम। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, वो बोलती है हाँ ठीक है मैं करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट। वो कहती है कि हाँ ठीक है आप सही हो, पर मैं बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो अपने कुत्ते से बहुत प्यार करती थी। उसको हमेशा ये लगता रहता कि इसको खाना चाहिए होगा, इसको खिलाती रहूँ, कहीं ये भूखा ना हो, ऐसी चीज़ें उसको फील होती थी। ठीक है, इनसिक्योर वो रहती थी। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड एज इफ़ डिटरमाइन टू पुट ए न्यू रेगमी इनटू प्रैक्टिस। न्यू रेगमी का मतलब होता है एक डिटेल लगातार, मतलब एक कुछ स्टेप्स का कुछ कोर्स जो होता है ना, एक डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप कोर्स होता है, उसको बोलते हैं। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसिस फैम्फरी, मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। ये सेम चीज़ मैंने उनसे पहले भी सुनी थी कि मैं हाँ उसकी डाइट्स जो है उनको कम कर दूंगी, पर उन्होंने कभी भी नहीं की। ठीक है, द एक्सपेक्टेड call within a few days. Mr. Famfrey was distraught. Tricky would eat. वो डिस्ट्रॉट होने का मतलब क्या है, वो परेशान हो गई थी। फैम्फरी की जो कॉल है कुछ दिनों बाद फिर आई। क्यों? क्योंकि वो परेशान थी। किस लिए? क्योंकि ट्रिकी जो है वो कुछ खा नहीं रहा था। रिफ्यूज्ड इवन इफ हिज फेवरेट डिशेज़ जो थी उनको भी उसने मना कर दिया खाने से। बिसाइड्स ही हैड बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग, और उसको लगातार उल्टियाँ जो है वो आ रही थी। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन ए रग, और वो बस एक रग के ऊपर, चटाई के ऊपर पड़ा रहता था और पेंटिंग जो है वो करता रहता था। ठीक है, पेंटिंग नहीं करता था, पेंटिंग करता था, शिवरिंग टाइप ऐसा कुछ होता है। ठीक है, आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट फोर्टनाइट टू की कैप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। जो डॉक्टर हैरियट थे उनको पता था कि जो मिसिस फैम्फरी है, उसकी जो मिस्ट्रेस है ट्रिकी की, वो खाना नहीं करने वाली थी, इसलिए उन्होंने पहले ही प्लान बना लिया था, क्योंकि उनको पता था कि वो बीमार हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि फोर्टनाइट यानी कि 2 वीक्स के लिए, एक जो टाइम होता है 2 वीक्स का उसको फोर्टनाइट बोलते हैं। ठीक है, तो 2 वीक्स के लिए उसको क्या करना होगा, हॉस्पिटलाइज करना होगा, अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा।
द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वोन्ड, जो पुअर लेडी थी वो ऑलमोस्ट स्वोन्ड मतलब आप बोलो कि ऐसे फेंटेड, डर जाना, डर चुकी थी, ठीक है। इसके इमोशंस जो थे उस वो बाहर आ रहे थे, उसका मतलब बहुत ज़्यादा वो डर गई थी। डर जाना, फेंटेड होने का मतलब स्वोन्ड मतलब, ठीक है। बट आई टुक अ फर्म लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल and this was only way to save him. In fact I thought it best to take him without delay. उन्होंने ये बोला कि जो ट्रिकी था वो बहुत बीमार था और यही एक चीज़ थी जो उसको उसकी मिस्ट्रेस से दूर करके ही जो उसको क्या कर सकते हैं, उसकी जो ओवर फीडिंग है उसको रोका जा सकता है और ट्रिकी को है जो वो सही किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग ए लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट। वो कार से जो है निकले और एक लिटिल डॉग यानी कि छोटा जो डॉगी है उसको ब्लैंकेट के अंदर रैप किया हुआ था। आई स्टार्टेड ड्राइव अवे, दूर जाना शुरू हो गए। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस फैम्फरी विद हिज डिस्पेयरिंग क्राई, डिस्पेयरिंग का मतलब होता है दुखपूर्ण, निराशापूर्ण, क्राई यानी कि निराशा से वो रो रही थी। थ्रू हिज आर्म फुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू अ विंडो, आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव। एवरीबडी वाज इन टीयर्स, सारे टीयर्स में थे क्योंकि जो ट्रिकी था वो बहुत बीमार हो चुका था। बट आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैप्सिंग ऑन ए सीट बाय माई साइड। तो जैसे उन्होंने देखा रोड के ऊपर जो एक लिटिल एनिमल, छोटा जो एनिमल था वो एक चटाई के ऊपर गैप्सिंग कर रहा था। एनिमल गैप्सिंग यानी कि सिकुड़ के जो वहाँ बैठा हुआ था। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। तो उन्होंने क्या किया, उसके ट्रिकी के सिर के ऊपर ऐसे पैट किया, प्यार से हाथ फेरा। तो ट्रिकी ने बहुत कोशिश की अपनी पूंछ है उसको हिलाने की। ओ ओल्ड लैड, पुअर ओल्ड लैड, उन्होंने बोला पुअर ओल्ड लैड क्योंकि पुअर का मतलब बीमारी का मतलब है यहाँ पे। ओल्ड लैड मतलब बुढ़ा सा जो हो चुका था, उसकी चमड़ी लटक रही थी। वो बुढ़ा नहीं हुआ था पर उसके ओवर फीडिंग के कारण उसकी चमड़ी जो थी वो लटक चुकी थी। आई सेड आई हैव वेंट ए किक इन यू बट आई थिंक आई नो द क्योर फॉर यू। उन्होंने बोला कि उन्होंने एक किक तो नहीं देखी उसके अंदर बट उनको उसका क्योर पता था। और वो क्योर क्या था कि उसको उसकी मिस्ट्रेस से थोड़े दिन दूर करना, उसको एक्सरसाइज करवाना, बहुत पानी पिलाना और उसकी ओवर फीडिंग को कम करना, ठीक है। तो इसके बाद में देख लेते हैं, इसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड स्पीकर ट्राइज टू साउंड स्फीयर। उसने मतलब एकदम सीरियस होके क्यों बोला, ठीक है, क्यों सीरियसली जो स्पीकर है डॉक्टर हैरी और जो है उन्होंने बोला द स्पीकर ट्राई टू साउंड स्फीयर टू मेक मिसेस फैम्फरी टू टेक हिज एडवाइस सीरियसली एंड एक्ट ऑन इट। तो उन्होंने सीरियसली से इसलिए बोला ताकि जो मिसेस फैम्फरी है जिनका डॉग जो ट्रिकी था वो उनकी एडवाइस को सीरियसली ले और उसके ऊपर एक्ट करे ताकि डॉग की जो ओवर फीडिंग है वो ना हो। सेकेंड क्वेश्चन इज फॉर हुम वाज द एडवाइस गिवन एंड वाई। एडवाइस किसके लिए दी गई थी और क्यों दी गई थी। द एडवाइस वाज गिवन फॉर ट्रिकी बिकॉज ही हैड बिकम ओबीस बन गया था। ओबीस और लिस्टलेस मतलब बहुत ज़्यादा मोटा और लिस्टलेस बन चुका था। ही वॉज अनवेल एंड द स्पीकर वॉन्टेड हिम टू बी ऑन स्ट्रिक्ट डाइट। वो अनवेल था, ठीक नहीं था, उसकी जो हेल्थ थी उसका सेहत अच्छी नहीं थी और डॉक्टर चाहते थे कि वो स्ट्रिक्ट डाइट के ऊपर रहे, ओवर फीडिंग ना करे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन है वेयर वाज द स्पीकर गोइंग एंड विद होम। स्पीकर कहाँ जा रहे थे और किसके साथ। तो स्पीकर है वो जा रहे थे हॉस्पिटल और किसके साथ, ट्रिकी के साथ, क्योंकि वो बीमार था और उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। वाई वाज एवरीबडी इन टीयर्स। सारे जो है वो टीयर्स के अंदर क्यों थे, रो क्यों रहे थे। एवरीबडी वाज इन टीयर्स बिकॉज ट्रिकी है उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था, वो इल था और एवरीवन वाज वरीड अबाउट हिज हेल्थ और सबको उसकी सेहत की चिंता थी, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज टू whom एंड वाई डज द स्पीकर से पुअर ओल्ड लैड। उन्होंने पुअर ओल्ड लैड किससे कहा और क्यों कहा। द स्पीकर एड्रेसेस ट्रिकी एज ए पुअर ओल्ड लैड बिकॉज ही इज अनवेल एंड लिस्टलेस, क्योंकि वो अनवेल था और लिस्टलेस था, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट क्योर डिड द स्पीकर नो। स्पीकर को क्या क्योर पता था ट्रिकी के बारे में। द स्पीकर न्यू दैट द क्योर फॉर ट्रिकीज इलनेस इज़ टू पुट हिम ऑन ए स्ट्रिक्ट डाइट। उनको पता था कि उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट के ऊपर उसको रखना पड़ेगा तभी वो सही होगा, क्योंकि उसकी मिस्ट्रेस उसको ओवर फीडिंग करवा रही थी, ठीक है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 7। कुछ आपको ब्रैकेट के अंदर आपकी वर्कशीट के अंदर कुछ मीनिंग्स दिए हुए हैं और सामने आपको ये जो वर्ड्स हैं ABCD ये दिए हुए हैं। आपने उसको चूज़ करना है कि पैराग्राफ में से वर्ड उठाना है, ठीक है। उसका मीनिंग सेम बनना चाहिए। जैसे सीरियस है तो पैराग्राफ में ऐसा ही वर्ड आया दैट इज़ फियर।
ए प्रेस्क्राइब कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट इज रेगमी, ठीक है, रेजमी भी इसको बोलते हैं और रेगमी भी बोलते हैं। फेंटेड स्पेशली फ्रॉम एक्सट्रीम इमोशन, उसको बोलते हैं स्वून्ड। एक्सट्रीमली वरीड होता है डिस्ट्रॉट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पीरियड ऑफ 2 वीक्स, ये मैंने आपको बताया, फोर्टनाइट, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ द ऑपोजिट और एंटोनियम ऑफ, 2 वर्ड्स दिए हैं, उनके ऑपोजिट और एंटोनियम आपने बताने हैं, साथ साथ 2 ऑप्शन दिए हैं, मैंने आपको आंसर लिख दिए हैं। हार्डन्ड का होता है सॉफ्टन्ड या सॉफ्टन्ड जिसको बोलते हैं। चेयरफुल का होता है डिस्पेयरिंग, ठीक है, निराशाजनक। चेयरफुल होता है खुशी से किया हुआ, ओके, खुशी के मारे जो होता है, और डिस्पेयरिंग क्या होता है, निराशापूर्वक, ओके। सो ये होगी हमारी वर्कशीट नंबर 26। आप पोज कीजिए, 8th क्वेश्चन को लिख लीजिए अपनी कॉपीज़ के ऊपर। उसके बाद में मैं आपको 7 दिखा देती हूँ। ये आपका 7th क्वेश्चन है, A B C D और E पार्ट, इनको लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 5 के ऊपर। ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 6 और 5। पोज कीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3। पोज इट एंड नोट इट डाउन, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सो ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट है विद सॉल्यूशंस।